फोकस पे जाएगी, दूसरी लाइट रे हमारी गई कैसे गई सर फोकस पे गई, और फोकस पे गई तो वो हमारी पैरेलल आएगी। आसान है ना, बस आपको 4 रूल याद रखना है। आपको क्या याद रखना है, अगर लाइट रे पैरेलल जाएगी तो वो फोकस जाएगी, और अगर वो फोकस पे जाएगी तो पैरेलल जाएगी। जैसे जैसे बनाते जाओगे बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब मैं थर्ड बना रहा हूं। अच्छा, अभी तक आप ध्यान से समझो, अभी तक मैं क्या बता रहा हूं, जैसे जैसे आप आगे आ रहे हो, जैसे जैसे आप मिरर इमेज बड़ा ले रहे हो, हमारी मिरर इमेज छोटी बन रही थी, लेकिन अभी हमारी सेम बनी, अभी हमारी सेम। तो अगेन गाइस, एक और नई वीडियो के साथ हम आ चुके हैं, और बेटा आज की इस वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार हम कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर से हम कैसे इमेज बना सकते हैं, जो कि आपने स्कूलों में भी पढ़ा होगा, या फिर स्कूलों में आपने मैम या टीचर से भी आपको बताया होगा कि किस तरह से इमेज का फॉर्मेशन किया जाता है बाय द कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर से, और काफी टिपिकल होता है। लेकिन बेटा मैं गारंटी देता हूँ आपको ये टिपिकल नहीं लगेगा। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमारे कुछ रूल्स है, और ये रूल्स हमें हेल्प करेंगे किसमें, मतलब हम जैसे ही मिरर का फॉर्मेशन करेंगे, मिरर हम बनाएंगे, तो वहां हमें मदद मिलेगी इन रूल्स के। अगर ये रूल्स पता है तो आपके लिए इजी होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर मैंने इसलिए लाइन सेटअप की, मैंने सबको सेटअप पहले से बना के रखा है, और अब हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि कैसे हम मिरर बना सकते हैं, मिरर इमेज हम बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मिरर इमेज हमें बनाने के लिए मैं दो अलग अलग मिरर का यूज कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर मिरर इमेज यूज कर रहा हूँ बाय द कॉनकेव। तो ये मैं यूज कर रहा हूँ कॉनकेव के लिए, कॉनकेव कॉनकेव। और ये जो मिरर इमेज है ये मैं यूज कर रहा हूँ किसके लिए, कॉन्वेक्स के लिए। किसके लिए, कॉन्वेक्स, ठीक है। यानी कि ये है मिरर इमेज कॉनकेव के लिए, और ये मिरर इमेज मैं बना रहा हूँ कॉन्वेक्स के लिए। वैसे ही यहाँ पर मैं मिरर इमेज बना रहा हूँ किसके लिए, कॉनकेव के लिए, कॉनकेव के लिए, ठीक है। ये मिरर इमेज मैं बनाऊंगा किसके लिए बेटा, कॉनकेव के लिए, और यहाँ पर मैं मिरर इमेज बनाऊंगा कॉन्वेक्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मिरर इमेज हमारी बनेगी किसके लिए बेटा, अच्छा मैंने यहाँ पे लगाया नहीं, किसके लिए बेटा, कॉन्वेक्स के लिए। तो ये देख लेना आप, ठीक है। अच्छा, आज की क्लास में थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा सीरियस रहा जाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है आज की क्लास, और ये लेक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होगा, मस्ती मजाक हमारी चलती रहेगी, ठीक है सर। अच्छा, एक काम करते हैं, यहाँ पर हम पोल बना लेते हैं। ये हमारा पोल है, ये हमारा पोल है, जो कि मैंने पिछली क्लास में बनाया था कि भाई जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उसका जो सेंटर होता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, पोल कहते हैं, ठीक है। ये हमारा पोल है। वैसे ही ये कॉन्वेक्स है, ये भी हमारा कॉनकेव है, ठीक है, सेम है। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर मैं यहाँ पर फोकस बना रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर बना रहा हूँ, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर मैं फोकस बना रहा हूँ, और यहाँ पर मैं क्या बना रहा हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर बना रहा हूँ, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर मैं फोकस बना रहा हूँ, यहाँ पर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर बना रहा हूँ, यहाँ पर मैं फोकस बना रहा हूँ, और यहाँ पर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर बना रहा हूँ। आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। यानी कि कॉन्वेक्स में सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस है, मिरर के उस साइड में होते हैं, कॉनकेव में इस साइड में होते हैं। ये आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं बेटा। एक एक रूल को हमें याद करना है। 4 ही रूल हैं, जिसमें से 2 लिख दिए हैं, 2 नेक्स्ट मतलब इसी सेशन में बात करेंगे, इसी क्लास में बात करेंगे। पहले हम इन 2 रूल्स की बात कर लें, ठीक है। तो सबसे पहले पैरेलल रे क्या करिए, जो भी पैरेलल रेज आएंगी पासेस थ्रू फोकस, वो पास कहां से होंगी, फोकस से पास होंगी। कॉनकेव में अपीयर्स फ्रॉम फोकस। अच्छा, यहाँ पे अपीयर्स क्यों लिखा और यहाँ पे पासेस है बेटा, ये थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा कि असल में जो कॉनकेव है, कॉनकेव से जितने भी मिरर बनती हैं वो ज्यादातर कैसी बनती हैं, रियल बनती हैं। लेकिन कॉन्वेक्स में जितने भी मिरर बनती हैं वो वर्चुअल बनती हैं। तो बेटा ये याद रख लेना, यहाँ पे रियल बनती है, यहाँ पे वर्चुअल बनती है। तो हालांकि मैं इसको बता भी दूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये कह रहा है जो पैरेलल लेंस, अब पैरेलल लेंस में कैसे बताऊं बेटा, पैरेलल लेंस कुछ इस तरह से, अच्छा पैरेलल लेंस मैं कुछ इस तरह से बना रहा हूँ। ये है मेरी पैरेलल रेज, ये मेरी, मैं 2 लाइन से शो कर रहा हूँ। अच्छा बेटा, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस था जो मैंने आपको पहले ही बताया था। ये हमारा कौन सा एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। मैंने कहा था कि जो प्रिंसिपल एक्सिस से अगर कोई पैरेलल रेज आए, प्रिंसिपल एक्सिस से अगर कोई पैरेलल रेज आए पासेस थ्रू फोकस, तो वो बेटा कहां जाएंगी, फोकस पर जाएंगी, यानी फोकस से पास होकर जाएंगी, ठीक है। तो वो बेटा कहां से जाएंगी, फोकस से होकर जाएंगी, ठीक है। तो ये फर्स्ट रूल हमारा क्या कहता है, अगर अगर कोई भी पैरेलल लाइंस आ रही है कहां पर, प्रिंसिपल एक्सिस के, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के
पैरेलल अगर लाइंस आ रही हैं, पैरेलल लाइट रेस अगर आ रही हैं, तो वो पास कहां से होंगी, वो फोकस से पास होंगी। पहला रूल आपको समझ में आएगा। ठीक है सर, आपने कॉनकेव से तो बता दिया, एक काम करो कॉन्वेक्स से और बता दो। ठीक है, कॉन्वेक्स से मैं और बता देता हूँ। तो ये मैंने दो पैरेलल लाइंस ला रहा हूँ। पैरेलल रेस कहां से लानी है, मुझे ऑलवेज लानी है कहां से, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाऊंगा मैं। ठीक है, ठीक है। तो ये मेरी लाइट रेस है, मैंने इन लाइट रेस को लाया। लाइट रेस कहां जाएंगी बेटा, फोकस पर जाएंगी। लेकिन ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। मैंने आपको बताया था कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, एक तरह से डाइवर्जिंग मिरर होता है। डाइवर्जिंग मिरर का मतलब है यहाँ पर आएंगी तो फोकस पर, लेकिन हमें अपीयर्स होंगी। देखो ये डॉट डॉट का मतलब है ये फोकस पर अपीयर हो रही है। क्या हो रही है, अपीयर हो रही है। मतलब कि ये रियल में फोकस पर नहीं जा रही, ये रियल पे फोकस पे, हमें ऐसा लगता है कि फोकस पर मिल रही है। यानी कि हमें ऐसा लगता है ये जो लाइट रेज आई है, ये जो लाइट रेज आई है, हमें ऐसा लगता है कि लाइट रेज कहां जा रही है, फोकस पर जा रही है, फोकस से आ रही है, यानी फोकस से रिफ्लेक्ट होके आ रही है। मतलब अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर में जो लाइट रेज होती है, हमें ऐसा लगता है कि लाइट रेज फोकस से होकर आ रही है, फोकस से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है। जबकि कॉन्केव मिरर में ऐसा रियल में होता है कि जो लाइट रेज होती हैं वो फोकस से होकर रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, फोकस से रिफ्लेक्ट होती है। आशा करता हूं यहां तक आपको पॉइंट क्लियर है। एक बार वापस में क्लियर कर देता हूं। सर जो पैरेलल लाइट रेज होती हैं वो आएंगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, सर ये कौन सा रूप है, हाँ मतलब आ जाता है। हाँ, तो लाइट रेज होती हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी और कॉन्केव में सर वो फोकस से होके जाएंगी। सर कॉन्वेक्स में भी तो वो फोकस से होके जाएंगी, लेकिन सर यहाँ पर डाइवर्जिंग मिरर होता है तो ये कुछ ऐसे होके जाएंगी। लेकिन सर ये कन्वर्जिंग मिरर होता है तो यहाँ पर इस तरह से कन्वर्ज होंगी, यहाँ से सर क्या होंगी, डाइवर्ज होंगी। आशा करता हूँ समझ में आ चुका होगा। ठीक है, ठीक है। थ्रू फोकस रिफ्लेक्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब कह रहा है अगर लाइट रेज हमारी फोकस से होकर आएंगी, अगर मेरी ये लाइट रेज है, ये लाइट रेज मैं यहाँ से कहां से आ रही है, ये फोकस से होकर आ रही है। ठीक है, अगर लाइट रेज फोकस से होकर आ रही है तो वो बेटा कैसी हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी सर, पैरेलल हो जाएंगी सर। ठीक है, तो वो पैरेलल हो जाएंगी। वैसे ही अगर लाइट रेज हमारी फोकस पे आएंगी, देखो ये कहां आ रही है, फोकस पे आ रही है। कहां से आ रही है ये, अगर लाइट रेज हमारी फोकस पे आ रही है, ऐसा लग रहा है कि ये फोकस पे आ रही है, तो बेटा वो कैसी चली जाएंगी, वो बेटा पैरेलल चली जाएंगी ना। कैसी चली जाएंगी सर, पैरेलल चली जाएंगी। तो आशा करता हूं यहां तक आपको पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हमारी लाइट रेज, अगर हमारी लाइट रेज पैरेलल आए किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कहां जाएंगी सर, फोकस पे जाएंगी। और अगर हमारी लाइट रेज सर फोकस पे आई तो वो कहां जाएंगी, पैरेलल चली जाएंगी, पैरेलल चली जाएंगी। वापस कह देता हूं, अगर लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए तो सर फोकस पर, और अगर लाइट रेज फोकस पर आए तो पैरेलल। इजी है, बहुत इजी है, अरे बहुत इजी। मैं कह रहा था अगर हमारी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आए, अगर हमारी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आए तो वो कहां जाएगी सर, वो हमारी वो हमारी वो हमारी जहां से आई है वहीं लौट जाएगी। तो बेटा अगर हमारी कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आए तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर वापस चली जाएगी। बहुत इजी है सर। एक काम करो यहां भी समझा दो, अगर हमारी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आए तो बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर वापस चली जाएगी। बहुत इजी है। मैं वीडियो बना रहा था, अचानक से वीडियो बंद हो गई तो मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, अगर हमारी लाइट रे पोल से होकर आए, कहां से होकर आए, पोल से होकर आए, रिफ्लेक्ट बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बेटा ये कह रहा है कि अगर हमारी कोई भी लाइट रे पोल से होकर आएगी तो बेटा जिस एंगल से आई थी उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। आई सपोज ये हमारी इंसिडेंट लाइट रे है जो कि आई 30 डिग्री के एंगल पे थी तो जाएगी भी 30 डिग्री। यहीं पे ऐसा, यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, अगर 30 डिग्री पे आई तो 30 डिग्री पे ही चली जाएगी। बेटा बहुत अच्छे से आपको समझ में आ चुका होगा। एक बार मैं सारी चीज वापस रिवाइज करा देता हूँ। अगर हमारी लाइट रे आए पैरेलल, किसके पैरेलल सर, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो कहां जाएगी, फोकस पर जाएगी। और फोकस पर आए तो पैरेलल चली जाएगी। यानी कि ये दो रूल तो आपस में अपोजिट है ना, बहुत इजी है यार। पैरेलल आएगी तो फोकस पे जाएगी, फोकस पर आएगी तो पैरेलल चली जाएगी। बहुत इजी है। ठीक है, थर्ड रूल, सर अगर हमारी लाइट रे सेंटर पे आए, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई तो कहां जाएगी सर, वहीं चली जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली जाएगी। अगर हमारी लाइट रे पोल पर आए तो बेटा जिस एंगल से आई थी उसी एंगल से वापस चली जाएगी। बहुत इजी है सर, बहुत इजी है। ठीक है, तो यहां तक का मैं करता हूं खत्म 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 खत्म। और अब हम बात करने वाले हैं, अब हम बात करने वाले हैं हमारी नई रूल की, आई मीन मिरर इमेज फॉर्मेशन की। ठीक है, तो फॉर्मेशन फॉर्मेशन ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ मिरर इमेज
मिरर इमेज बाय कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। अब हम बात करने वाले हैं कि हम कैसे कॉनकेव मिरर से मिरर इमेज बना सकते हैं। बहुत आसान है बेटा, अगर आप मेरे साथ आराम से इसको पढ़ेंगे तो बहुत आसान से आपको समझ में आने वाला है। अगर आपको बहुत अच्छे से पेशेंस से पढ़ना है तो आप प्लीज मेरे साथ आराम से पढ़ते रहिए। एक बार के लिए मैं एक बढ़िया सा डायग्राम बना लेता हूँ जो आपके लिए हेल्प करेगा इससे सारे पोर्शन को समझने के लिए। बेटा मैं यहाँ पर एक ही डायग्राम बना रहा हूँ और इसी डायग्राम से मैं सारे डायग्राम आपको समझा दूंगा। प्लीज पेशेंस रखिएगा, ठीक है, पेशेंस रखिएगा, आराम से आपको सारे डायग्राम समझ में आने वाले। एक चीज मैं आपको बता दूं बेटा, जैसे ही मैं एक डायग्राम बना लूं उसके बारे में सब कुछ लिख दूं, आप प्लीज वीडियो को पॉज करके उस डायग्राम के बारे में सब कुछ नोट कर लेना एंड देन वापस से स्टार्ट कर देना, ठीक है। यानी कि यहाँ पर टोटल 6 डायग्राम बनेंगे, 6 डायग्राम को आपको आराम से स्टडी करना है, आराम से हम समझेंगे बहुत ही प्यार से, ठीक है। सर पहला डायग्राम बना दो ना। सर हम पहले डायग्राम की बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं यहां लिख रहा हूं ऑब्जेक्ट पोजीशन, ऑब्जेक्ट OBJECT, ऑब्जेक्ट पोजीशन, ठीक है। सॉरी सॉरी सही हो जाता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट पोजीशन, अगर हमारी ऑब्जेक्ट पोजीशन कहाँ हो बेटा, अगर हमारी ऑब्जेक्ट पोजीशन किस पे हो, एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी, ठीक है। इंफिनिटी को मैं एक बार इस साइन से मान रहा हूँ, आप इंफिनिटी लिख सकते हैं, इतनी इंग्लिश तो आती होगी ना, वैसे मुझे नहीं आती, ठीक है। तो ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा फोकस है और सर ये हमारा पोल है। अच्छा एक चीज आपको याद होनी चाहिए कि सेंटर पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस होती है r और पोल से फोकस की डिस्टेंस होती है स्मॉल f और r इज इक्वल टू 2f, ये आपको पता है, ठीक है। बहुत बढ़िया से आपको पता है, मैंने आपको समझा भी रखा है। तो चलिए हम बात करते हैं सर एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट पोजीशन कहाँ है, इंफिनिटी पर। इसका मतलब है कि जो हमारी लाइट रेज आएंगी कहाँ से आएंगी सर, पैरेलल आएंगी। कहाँ से आएंगी, इंफिनिटी से आएंगी। और बेटा इंफिनिटी से लाने वाली जो लाइट रेज होती हैं वो सर हम मानते हैं कि वो सर कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। कैसी होती है बेटा, पैरेलल होती हैं। तो बेटा इंफिनिटी से आने वाली लाइट रेज को हम कैसे मान रहे हैं, पैरेलल मान रहे हैं, ठीक है। बहुत इजी डायग्राम है, ठीक है। अगर लाइट रेज हमारी इंफिनिटी से आ रही है तो वो हमारी कैसे होंगी, पैरेलल होंगी। और एक बात बताओ सर, मतलब अगर कोई लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए तो वो कहाँ जाएंगी सर, फोकस पे जाएंगी ना सर, फोकस पे जाएंगी ना सर, हमारी फोकस पे जाएंगी। तो सर ये लाइट रे हमारी कहाँ चली जाएंगी, फोकस पे चली जाएंगी। शायद डायग्राम अच्छे से नहीं बना रहे आप, कंडीशन क्या करें। हाँ ठीक है, तो ये हमारी थोड़ा ढंग से नहीं बना, तो आप प्लीज इसे नोट कर लेना। तो क्या क्या पूछा जाएगा मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट पोजीशन देगा यानी कि एट इंफिनिटी पर, और आपसे पूछा जाएगा कि इसकी इमेज पोजीशन क्या होगी। मैं यहाँ लिख रहा हूँ इमेज पोजीशन, यानी कि इमेज हमारा कहाँ बनेगा। तो आप बताओ ना सर कहाँ बन रहा है, सर इमेज तो हमारे फोकस पे बन रहा है, फोकस पे बन रहा है, तो हम लिख देंगे एट फोकस, बहुत इजी है, ठीक है। दूसरा हम लिख देंगे साइज, साइज बेटा, साइज इतू सा बन रहा है सर, इतू सा बन रहा है, तो हम कह देंगे सर ये वेरी स्मॉल, बहुत छोटा बन रहा है। इमेज पोजीशन की बात कर ली, साइज की बात कर ली, नेचर की बात कर लेते हैं। नेचर कैसा होगा इसका नेचर, सर नेचर अगर हम ध्यान से देखें तो साइज में छोटा है तो वेरी स्मॉल तो हमने लिख दिया है ना। नेचर रियल बनेगा, रियल क्योंकि ये रियली में बन रहा है, एंड इन्वर्टेड, सॉरी मैं ढंग से लिख देता हूँ यार, इन्वर्टेड, ठीक है। नेचर इसका कैसे बनेगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, ओके देन बहुत बढ़िया से आपको समझ में आ चुका है। एक काम करते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके ठीक है। तो अब एक काम कर लीजिए, आप इस डायग्राम को अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। तो वापस मैं एक बार समझा देता हूं। मैं कह रहा था अगर हमारी ऑब्जेक्ट पोजीशन एट इंफिनिटी है, इंफिनिटी का मतलब होता है लाइट रेज कहां से आएंगी बेटा, लाइट रेज आएंगी पैरेलल आएंगी, और अगर कोई भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी तो कहां जाएंगी, फोकस पे जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट डायग्राम होता है। सर इमेज पोजीशन फोकस पे बनेगा, साइज बहुत छोटा होगा, नेचर रियल इन्वर्टेड होगी। ये इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। अब ये उल्टा मैं क्यों बता रहा हूं, मैं थोड़ी देर बाद में इसकी बात करूंगा, और ये रियल क्यों बन रहा है इसकी बात भी हम करेंगे। अभी आप ये समझ लो कि रियल इन्वर्टेड को एक बार छोड़ दो, फोकस पे बन रहा है, वेरी स्मॉल क्यों बन रहा है इसकी बात भी आपको धीरे धीरे पता लगने लगेगी, ठीक है। ओके ऑब्जेक्ट पोजीशन, ठीक है, ऑब्जेक्ट पोजीशन में सेकंड ले रहा हूं
यहाँ पे किसके किसके बीच, इन्फिनिटी बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर, यानी कि हम क्या रहे हैं, सेंटर ऑफ इन्फिनिटी और या सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच मान रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट पोजीशन में इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच मान रहा हूं, तो एक बार मैं उसी के लिए लाइट डायग्राम बना देता हूं, ठीक है। ओके, हो सकता है बेटा आज क्लास थोड़ी बड़ी हो जाए, कोई बात नहीं, काफी इंपॉर्टेंट क्लास है तो देख लेना, ठीक है। ओके ओके डन, ठीक है। तो अब की बार मैं क्या मान रहा हूं कि जो हमारा पोजीशन है किसकी, सॉरी मिरर, सॉरी ये पोजीशन किसकी, ऑब्जेक्ट पोजीशन है, वो कहाँ है, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है। तो इन्फिनिटी, यहाँ इन्फिनिटी है, यानी कि इस मिरर के साइड में इन्फिनिटी, ये सारा इन्फिनिटी है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इस दोनों के बीच में है, तो हमारा मिरर इमेज यानी इमेज कहाँ बनेगी, तो बेटा जैसे ही पहली लाइट रे तो हम कहाँ से डालेंगे, पहली लाइट रे तो हमें हमेशा किससे डालनी है बेटा, पैरेलल ही डालनी है, ठीक है। तो पहली लाइट रे मैं हमेशा डाल रहा हूँ पैरेलल से, ओके बेटा, ये मैंने डाल दी पैरेलल से, ओके डन है, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा अच्छा से नहीं बना, आप एक काम कर लेना, एक काम कर लो, मैं ढंग से बना ही देता हूँ यार, तुम बोलोगे सर, ठीक है। अभी भी ठीक है क्या, अरे यार अभी भी मुझे टेढ़ी लग रही है यार, क्या हो रहा है ये, ठीक है। तो ये मैंने क्या कर दी, ये लाइट रे मैंने डाल दी, ठीक है। अच्छा मैं स्केल का यूज कर लूँ क्या, चलो स्केल का यूज कर लेते हैं, स्केल का यूज कर लेते हैं, स्केल का यूज कर लेते हैं। सबसे पहले ये रही हमारी, ओके डन। सबसे पहले ये हमने कहाँ ले लिया, ऑब्जेक्ट पोजीशन बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी के बीच, ठीक है। तो सबसे पहले लाइट रे हमारी कहाँ जाएगी, ये हमारी पैरेलल जाएगी, तो ये हम पैरेलल बना रहे हैं, इसको हम पैरेलल बना रहे हैं, ओके ठीक है। मैं डायग्राम स्केल का यूज कर रहा हूँ सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ ये लाइट रे हमारी कहाँ गई, पैरेलल गई। सेकंड थिंग, जैसे ही पैरेलल जाएगी तो ऑब्वियस बात है कहाँ जाएगी, ये फोकस से होकर गुजरेगी, तो बेटा मैं यहाँ से ये फोकस से होकर इसे बना देता हूँ, ठीक है। तो ये मैं इसे फोकस से होकर बना रहा हूँ, ओके। तो ये हमारी फोकस से होकर निकल गई, ये लाइट रे हमारी कहाँ से होकर निकल गई, फोकस से, यहाँ तक ठीक है बेटा, ये फोकस से होकर निकल गई। सेकंड थिंग, हम क्या करते हैं, दूसरी लाइट रे को हम डाल देते हैं फोकस से, ठीक है। तो ये हम दूसरी लाइट रे को डाल रहे हैं फोकस से, ठीक है। इसको मैं थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूँ, ये मैंने लाइट रे डाल दी फोकस से, और आपको पता है अगर फोकस से जाएगी तो वो कहाँ जाएगी बेटा, पैरेलल होके जाएगी, पैरेलल होके जाएगी, पैरेलल होके जाएगी, तो ये लाइट है हमारी पैरेलल होके जाएगी। और बेटा जहां दोनों लाइंस आपस में कट करें वहीं हमारा इमेज बनता है, तो ये हमारा इमेज बनेगा, तो ये हमारा इमेज बन चुका है। अगर आप ध्यान से देखें, ध्यान से देखें, और इस डायग्राम से हमें पिछले वाले डायग्राम को भी समझने में इजी होगा। देखो यहाँ पे मैं इस डायग्राम को बना रहा हूँ ए बी, तो अगर इमेज सॉरी जो ऑब्जेक्ट है और ये इमेज, ये ऑब्जेक्ट है ये इसकी इमेज है, तो बेटा ऑब्जेक्ट बड़ा है या इमेज बड़ा है, सर ऑब्वियस सी बात है ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज छोटा है, तो अब की बार मैं इसे स्मॉल लिखूंगा, वेरी स्मॉल नहीं लिखूंगा। अच्छा पिछली बार मैंने वेरी स्मॉल क्यों लिखा, आशा करता हूं अब समझ में आ चुका, क्योंकि पिछली बार ऑब्जेक्ट, सर ऑब्जेक्ट कहां था, इंफिनिटी पर था। अगर इमेज हमारा इतना बड़ा है, उसका इमेज छोटा बना है, तो ऑब्जेक्ट जब इतना बड़ा होगा तो इमेज तो बहुत छोटी सी बनेगी ना। तो दिमाग लगा सकते हो कि जितना बड़ा कॉन्केव मिरर के अंदर जितना बड़ा आप क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट लेंगे, उतना ही छोटा आपको क्या मिलेगा, एक मिरर इमेज बनेगी। लेकिन एक कंडीशन है उसी के अगेंस्ट, अगर उसी के अगेंस्ट हो गया तो आपको मिरर बड़ा भी मिल सकता है, ठीक है। अब कैसे मिलेगा मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा, ठीक है। ओके तो अभी तक यह समझना कि जैसे जैसे हम आगे चल रहे हैं, जैसे जैसे हम मिरर इमेज बड़ा ले रहे हैं, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके कॉन्सेप्ट को समझना इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट बड़ा ले रहे हैं तो हमारी इमेज छोटी मिल रही है। अभी तो दो कंडीशन हमने देख ली, कहा इन्फिनिटी पर और सेंटर ऑफ कर्वेचर, और कहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में हमें मिरर इमेज छोटी ही मिल रही है, यानी इमेज कहां मिल रही है, इमेज पोजीशन हमें छोटी मिल रही है। तो इमेज हमारी कहां बनी है, सर इमेज हमारी बनी है बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। मैं बिटवीन लिख देना, ठीक है, सी एंड एफ, ठीक है। बाकी आप समझ तो गए होंगे, ठीक है। स्मॉल बना है और रियल और इन्वर्टेड ही बनेगा। इन्वर्टेड क्यों बना, इन्वर्टेड इसलिए बना है कि देखो ध्यान से मैं इसको बताता हूँ, बी एंड ए, देखो अगर ये ए बी है तो ये बी ए बना है, उल्टा बना है, इन्वर्टेड का मतलब उल्टा बना है। आप समझ में आ चुका होगा आपको। तो पिछली बार मैंने इन्वर्टेड क्यों लिखा, क्योंकि पिछली बार हमें इसलिए समझ में नहीं आया था क्योंकि डायग्राम ही बहुत छोटा सा बना था। अब इतने छोटे से को हम देख के कैसे पता करें ये बड़ा है छोटा है, नहीं उल्टा है सीधा है, ये देख नहीं सकते ना, इसीलिए हम पिछली बार में ये कह रहे थे कि हमारा ये ऐसा बना, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब एक काम करते हैं, हम आते हैं अपने
तो ये सेकंड था क्या। अब हम आते हैं हम थर्ड डायग्राम को, ठीक है, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर ले पाते हैं अब सी पर। अब आपकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, हम सी पर बात करेंगे। तो इमेज पोजीशन हमारी कहाँ बनेगी सर, सी पर बनेगी। यानी कि सर आप एक काम कर दो, हमारा जो मिरर है इमेज है वो कहाँ बना दो सर, यहाँ बना दो, यहाँ बना दो सर, यहाँ बना दो, यहाँ बना दो। ऊपर वाली लाइन में नहीं मिटा रहा हूँ क्योंकि मुझे उसकी जरूरत है, ठीक है। और ये वाली लाइन में मिटा रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, अच्छा एक चीज याद रखना। अच्छा हो सकता है आपसे डायग्राम थोड़ा सा गलत बने, तो मैं इसको पहले ही बना देता हूँ ताकि हमारा डायग्राम मुझसे गलत बने ही ना, ठीक है। तो अब मैं बना के बता रहा हूँ। असल में जब जब आप मिरर इमेज सी से बनाएंगे तो आपकी मिरर इमेज और जो ऑब्जेक्ट इमेज है वो दोनों सेम बनेगी। तो इसलिए मैं जानबूझ के ऐसी इमेज बना रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो मेरा डायग्राम तो बिल्कुल ठीक ठाक बना है क्योंकि मैंने थोड़ा सा कॉपी कर ली है। बेटा आप प्लीज स्केल को कॉपी का यूज कर, स्केल पेन वगैरह का यूज कीजिएगा ताकि आपका डायग्राम गलत ना बने, ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ से बना देता हूँ। सर ये क्या है, आपका तो गलत हो गया है। हाँ बेटा थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, तो बेटा आप प्लीज इसको ऐसे देख लीजिएगा, ठीक है। मैं एक बार ऐसे बना रहा हूँ, आप प्लीज थोड़ा सा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्केल वगैरह का मतलब आप प्लीज कॉपी पेन यूज करेंगे तो अच्छा बनेगा, ठीक है। तो ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर तो था ही, और ये मेरा बी और ये ए है, ठीक है, ठीक है। अब मेरे कहने का मतलब है, अब आप आराम से समझ चुके होंगे। अगर हमने ऑब्जेक्ट ए बी है तो इसका मिरर इमेज कैसे बना है, मिरर इमेज हमारा सेम टू सेम बना है, तो साइज हमारी सेम बनेगी, साइज हमारी सेम होगी। कहाँ बना है, सी पर ही बना है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, सी पर ही बना है, और रियल और इन्वर्टेड ही बना है। काफी इजी डायग्राम है, आसानी से समझ में आ चुका होगा। वापस समझा देता हूँ। पहली लाइट रे हमारी गई पैरेलल, पैरेलल अगर जाएगी तो वो फोकस पे ही जाएगी। दूसरी लाइट रे हमारी गई कैसे गई सर, फोकस पे गई, और फोकस पे गई तो वो हमारी पैरेलल आएगी। आसान है ना, बस आपको 4 रूल याद रखने हैं। आपको क्या याद रखना है, अगर लाइट रे पैरेलल जाएगी तो वो फोकस जाएगी, और अगर वो फोकस पे जाएगी तो पैरेलल जाएगी। जैसे जैसे बनाते जाओगे बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब मैं थर्ड बना रहा हूँ। अच्छा अभी तक आप ध्यान से समझो, अभी तक मैं क्या बता रहा हूँ। जैसे जैसे आप आगे आ रहे हो, जैसे जैसे आप मिरर इमेज बड़ा ले रहे हो, हमारी मिरर इमेज छोटी बन रही थी लेकिन अभी हमारी सेम बनी है, अभी हमारी सेम बनी है। यानी कि आप ध्यान से देखो, जैसे आप पास आ रहे हो, पहले मिरर इमेज बड़ा था, मतलब ये मेरी इमेज है, ये मेरे कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से इमेज बनी है छोटी। लेकिन जैसे जैसे पास आ रहा हूँ इमेज बड़ी बनती जा रही है, इमेज क्या बनती जा रही है, बड़ी बनती जा रही है, ठीक है। आप देख लो इमेज बड़ी बनती जा रही है, पहले छोटी थी, छोटी से बड़ी बनी ना, पहले बहुत छोटी सी थी, उसके बाद बड़ी बनी, उसके बाद में देखो सेम आ चुकी है। अब देखो अब बड़ी आएगी, देखो अब कैसे बड़ी आएगी मैं आपको दिखाता हूँ। अब की बार मैं ले रहा हूँ सी एंड एफ के बीच, सी एंड एफ के बीच, ओके ठीक है। तो हम यहाँ ले रहे हैं सर, एक काम करो सर, यहाँ ले लेना है, यहाँ ले लो, क्या ध्यान आपको, ठीक है। ले लेता हूँ बेटा, ले लेता हूँ, ऐसे 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 डराओ मत यार, डराने का नहीं होता। अच्छा हम कर लेंगे ना, क्या दिक्कत है, कर लेंगे। ऐसे डराने का नहीं होता बेटा, डर जाता हूँ यार मैं, डर जाता हूँ, ठीक। ओके सर ये यहाँ बन गया, सर ये यहाँ बन गया, एक काम करो सर। सॉरी, तो अब ये कहाँ जाएगा, तो फोकस पे। और हमारी मिरर इमेज, एक काम करता हूँ मैं इसको थोड़ा सा ढंग से बनाता हूँ, ठीक है। ये पोल है हमारा, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो हमारा जो मिरर इमेज है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था, और हमारी मिरर इमेज बनेगी इसके बाहर, यानी कि यहाँ बनेगी। और मैं इसको बड़ा बना देता हूँ पहले से, यहाँ कुछ इस तरह से बनेगी। अब इसको मैं एक बार करके बताता हूँ आपको कैसे बनेगी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके ओके ओके, ओ बेटा ये तो मेरी बहुत बड़ी बन रही है मिरर इमेज, ठीक है, ओके। कि लेकिन ये हमारी मिरर इमेज गलत हो चुकी है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो ये हमारी एफ है, और अच्छा एफ बहुत हमने वहां ले लिया क्या, ठीक है, सी पे ले लिया हमने, सी और एफ। अच्छा तो एफ हमने यहाँ लिया, तो हमें कुछ यहाँ लेना चाहिए था, ठीक है। एफ हमने यहाँ ले लिया, बिल्कुल सही है, यहाँ से जाएगी राइट रे हमारी, यहाँ से जाएगी। अच्छा एफ हमने यहाँ लिया था क्या, अगर हम यहाँ लेंगे तो फोकस हमारी यहीं रहेगा। ओके 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 ओके, जस्ट 2 मिनट्स बेटा, ओके। हाँ हाँ, एक बार मैं इसको ढंग से कर लेता हूँ। हमारा लाइट रे डायग्राम थोड़ा सा बिगड़ जा चुका है। तो ये हमारी लाइट रे हमारी इस तरह से है, ये सी और सी है, और ये
मैंने एफ बना लिया, ये एफ मैंने यहाँ बना लिया, ठीक है। तो अब मैं इसको यहाँ से डाल रहा हूँ, ठीक है। पहली पैरेलल है तो ये दूसरी जाएगी फोकस में, ठीक है। तो ये फोकस मैं यहाँ मान रहा हूँ, ठीक, मैंने फोकस यहाँ मान लिया। और दूसरी लाइट रे मैं निकाल रहा हूँ कहाँ से, फोकस से। अच्छा, दूसरी लाइट रे मैं पैरेलल निकाल दूँ, एक काम करता हूँ पोल से निकाल देता हूँ। दूसरी लाइट रे मैं पोल से निकाल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा मेरे लिए इजी रहेगा डायग्राम बनाने के लिए, ठीक है। तो ये दूसरी लाइट रे मैंने कहाँ से निकाल दी, पोल से निकाल दी। अब पोल से निकालूंगा तो मेरा डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा, और मुझे कुछ इस तरह से ही डायग्राम बनाना है। तो मैं इसको थोड़ा सा और बना देता हूँ, आगे कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। ओके ओके ओके, तो मिल जाए यार। तो मैं बहुत ये काम करता हूँ, इसको ही मैं टेढ़ा कर देता हूँ, चला हुआ है ना, इसको ही मैं टेढ़ा कर देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे मिला देता हूँ मैं इसे, ठीक है। बेटा आप सोच रहे हो कि सर ये आप अपने अकॉर्डिंग क्यों मिला रहे हैं। बेटा ये लाइट रेज हमें थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करके मिलानी होती है, लेकिन फिलहाल हमें कुछ इस तरह से ही मिलाना होगा। तो आप प्लीज इसे, हालांकि मैं आपके सामने खुद बना के बता रहा हूँ कि ये कैसे बन रहे हैं, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। ये बी और ये हमारा बी और ये हमारा ए, ठीक है। अब आपको आशा करता हूँ अब आपको समझ में आ चुका होगा मैं क्या कहने वाला हूँ, ठीक है। तो अब मैं कहना चाहता हूँ कि मिरर इमेज ऑब्जेक्ट पोजीशन हमारी कहाँ थी, सी, सॉरी सॉरी कहाँ, हाँ ये सी और एफ के बीच में, ऑब्जेक्ट पोजीशन सी और एफ के बीच में। तो इमेज हमारा कहाँ बना है, इमेज हमारा बना है बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी यानी सी से पीछे, ठीक है। और साइज हमारी कैसी है, बिग है, लार्जर बोल सकते हैं, लार्जर, ठीक है। और इमेज अभी भी हमारा रियल और इन्वर्टेड ही बना है, ठीक है। तो यहां तक हमने कर लिया है। अब हम आगे चलते हैं, अब आगे हम इमेज बनाएंगे फोकस पे, ठीक है। चलो ये हमारा यहाँ बन गया, ठीक है। अब ये वाला डायग्राम आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, मतलब याद तो क्या करना पड़ेगा, मैं आपको समझा ही देता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट रे तो हमारी बिल्कुल सही गई है, सेकंड रे को हमें पोल से ही निकालना है, ठीक है। सेकंड रे मैं पोल से ही निकाल रहा हूँ, आप चाहें तो फोकस से निकाल सकते हैं, ये बात नहीं आप फोकस से नहीं निकाल सकते, बट वहाँ पे डिपेंड करता है कि आपका डायग्राम किस तरह से और कितना बढ़िया बन रहा है, तो वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो फिलहाल मेरे अकॉर्डिंग ये डायग्राम सही बन रहा है, तो मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से है। अब देखो ये बन गया हमारा डायग्राम, तो ये काफी सिंपल था, ठीक है। तो इमेज पोजीशन कहाँ है, इमेज पोजीशन हमारी कहाँ है, मैं लिख देता हूँ एट इंफिनिटी पर है, एट इंफिनिटी पर है, ठीक है। और ये हमारा कौन सा डायग्राम है, ये हमारा फिफ्थ डायग्राम है जो हम बना रहे हैं, ठीक है। अभी लास्ट एक और डायग्राम हम बनाने वाले हैं, उसके बाद में खत्म हो जाएगा। अच्छा, इमेज हमारी कैसी बनी है, साइज हमारी वेरी लार्ज, वेरी लार्जर, बहुत बड़ी, ठीक है। और हमारी रियल और इन्वर्टेड ही बनी है, ठीक है। तो यहां तक हमारा सब कुछ सही चल रहा है। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं लास्ट डायग्राम की ओर, और हमारा लास्ट डायग्राम कहाँ बनेगा, सी एंड पी के बीच, ठीक है। तो बेटा आपसे मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि प्लीज बीच बीच में आप क्या कर लीजिए, बीच बीच में आप इन डायग्राम्स के लिए मतलब लिखते रहिए या फिर डायग्राम बनाते रहिए, क्योंकि मेरे पास इतना स्पेस नहीं है कि मैं अलग अलग आपको डायग्राम बना सकूं। तो आप प्लीज इस तरह साथ साथ लिखते रहिए, और मैं आपको साथ साथ बना के भी दिखा रहा हूँ ये कैसे बनेगी, ठीक है। तो अब लास्ट डायग्राम हम बनाने वाले हैं, वो लास्ट डायग्राम हम बनाएंगे कहाँ, सी, एक तो बनाएगा ये यहाँ पर, यानी कि कुछ इस तरह से मैं छोटा बना रहा हूँ इसे ताकि मेरे लिए थोड़ा सा आसान रहे। तो सब फर्स्ट लाइट रे मैं ऐसे ही डालूंगा, और ये मेरी फोकस से होकर निकलेगी, यानी कि फोकस और पोल के बीच में, ठीक है। फर्स्ट लाइट रे मैंने डाल दी। तो फर्स्ट लाइट रे मैंने कहाँ से डाली है, ये ए और बी हमारा इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और सेकंड मैं कहाँ डालूंगा, ऑब्वियस बात है अब तो मुझे पोल पे ही डालना है, क्योंकि पोल के अलावा मैं डाल ही नहीं सकता। ओके, तो ये मैं पोल से डालूंगा, तो पोल से डालने के बाद कुछ इस तरह से फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ओके, ये हमारा कुछ इस तरह से डायग्राम बनेगा। अब एक काम करना होगा, मुझे इन चीजों को एक बार मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। इन चीजों को मैं एक बार यहाँ लिख रहा हूँ, तो प्लीज आप लिख लेना, ठीक है। मैं साइड में लिख रहा हूँ बिकॉज ऑफ अब की बार जो इमेज है ये थोड़ी सी बढ़िया इमेज है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ओके, अच्छा इसको मैं डॉट डॉट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ओके, ये डॉट डॉट मैंने करके दिखा दिया। अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर मैं इमेज पोजीशन लिख देता हूँ लास्ट टाइम पे, इमेज पोजीशन,
तो इमेज पोजीशन हमारी कहाँ बनी है सर, बियॉन्ड मिरर, बियॉन्ड मिरर यानी मिरर के परे, मिरर से पीछे, ठीक है। और अगर हम बात करें साइज की, साइज तो ये हमारा लार्जर बना है, बड़ा है, लार्जर, ठीक है। और अगर नेचर की बात करें, नेचर, तो बेटा आपको याद रखना है आपकी बार जो मिरर बना है वो रियल नहीं है, वो वर्चुअल है। अब सर यहां से आपको समझ में आएगा वर्चुअल का मतलब है, बेटा वर्चुअल का मतलब होता है अगर हमारी लाइट रेज रियल में ना मिले, देखो अब की बार लाइट रेज हमारी रियल में नहीं मिल रही, असल में हमें ऐसा लग रहा है कि लाइट रेज मिल रही है, तो हम कह सकते हैं कि वर्चुअल है। एंड इन्वर्टेड है, स्ट्रेट है, तो हम कह देंगे सर स्ट्रेट, ठीक है। ये RIEGHT स्ट्रेट, ठीक है। तो ये बेटा याद कर लेना। तो लास्ट हमारा यहाँ तक पोर्शन होता है कंप्लीट।